नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सूत्रों के हवाले से आपको बड़ी खबर बता दें, सक्षमता परीक्षा के नियमों में बदलाव हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आपको बता रहे हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार से बात की है, ये सूत्र बता रहे हैं। शिक्षकों से मिले फीडबैक की जानकारी डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार को दी है। सरकार सभी बिंदुओं पर समीक्षा करने में जुटी हुई है। सीएम नीतीश कुमार के साथ दोनों डिप्टी सीएम की एक बैठक भी होगी। ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड की समस्या को भी दूर किया जाएगा। शिक्षा विभाग से भी नियमावली पर राय ली गई है। सीएम नीतीश कुमार के फैसले के बाद ही नियम में संशोधन संभव है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नियोजित शिक्षकों से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। नियोजित शिक्षकों की जो मांग है, अब उस पर चर्चा की जा रही है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार से बात की है और जो फीडबैक उन्होंने शिक्षकों से लिया है, वो फीडबैक की जानकारी सीएम नीतीश कुमार को दे दिए हैं उन्होंने। और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि आज दोनों ही डिप्टी सीएम के साथ सीएम नीतीश कुमार की बैठक होगी। और आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव राजनीतिक रूप से सक्रिय नजर आने लगे हैं। कभी पार्टी की मीटिंग तो कभी अपनी पार्टी के प्रत्याशी के नामांकन में शामिल हो रहे हैं। आज एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव अपने रथ पर सवार होकर वैशाली के जंदाहा के लिए निकले। लालू प्रसाद जंदाहा में आरजेडी नेता अनिल सहनी के घर जाने के लिए निकल गए हैं। लालू प्रसाद अपने रथ से निकले हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की, जब पटना से लालू प्रसाद यादव वैशाली के लिए निकल रहे थे। आरजेडी नेता अनिल सहनी के आवास पर वो जाने वाले हैं। तो एक बार फिर से एक्टिव नजर आ रहे हैं लालू प्रसाद यादव। और ये जो हरे रंग की बस आपको नजर आ रही है, ये रथ है लालू प्रसाद यादव का, और इसी रथ से लालू प्रसाद यादव निकले हैं। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से राजनीतिक रूप से सक्रिय नजर आ रहे हैं। कल भी हमने आपको वो तस्वीर दिखाई थी जब वो नामांकन कराने के लिए अपने प्रत्याशी को लेकर पहुंचे थे। और अब ये तस्वीर जो वो वैशाली के लिए पटना से निकले हैं। और देखिए, राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू हो चुकी है। सासाराम में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने एक साथ आज रोड शो किया और उसी से जुड़ी ये तस्वीर हम आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर आज की सबसे खास तस्वीर इसलिए है क्योंकि यहाँ पर देखिए, ड्राइविंग सीट पर आपको तेजस्वी यादव नजर आ रहे होंगे और उनके ठीक बगल में यहाँ पर देखिए राहुल गांधी मौजूद हैं। और इन दोनों के पीछे जो आपको नजर आ रही है महिला, ये मीरा कुमार है, जो पूर्व सांसद हैं और पूर्व स्पीकर रह चुकी हैं। और आपको बता दें कि आज जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत रोड शो की हुई थी, तो तेजस्वी यादव ड्राइविंग सीट पर मौजूद थे। और ऐसे में आपको पता है कि बिहार में हो या फिर पूरी सियासत में जो तस्वीर है वो काफी मायने रखती है और तस्वीर ही सब कुछ बयां करती है। तो ऐसे में इस तस्वीर से ये साफ हो रहा है कि इस बार जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें बिहार में भी ड्राइविंग सीट पर ही नजर आएंगे तेजस्वी यादव। और सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या बड़ी जिम्मेदारी तेजस्वी यादव को बिहार में दे दी जाएगी। आपको पता है कि बिहार में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी है विधानसभा में, और ऐसे में अब लोकसभा के चुनाव भी काफी नजदीक हैं। और राहुल गांधी से तेजस्वी यादव की जो ये मुलाकात है वो भी काफी अहम मानी जा रही है। और आज तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर भी जमकर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने कहा कि पीएम मोदी को किसानों से बात करने की फुर्सत नहीं है। तो वहीं राहुल गांधी ने मोदी सरकार को किसान विरोधी बताया है। तो आज राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार के सासाराम में है और सासाराम में आज एक जनसभा को भी संबोधित करते नजर आए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। और इस दरमियान दोनों ही केंद्र सरकार पर हमलावर नजर आए, जिसमें तेजस्वी यादव की तरफ से कहा गया कि किसानों से बातचीत करने की फुर्सत पीएम मोदी के पास नहीं है। तो वहीं राहुल गांधी भी पीएम मोदी पर जमकर बरसे। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी को लेकर क्या कुछ कहा है, पहले आपको ये सुनाते हैं। प्रधानमंत्री जी से 2 मिनट वक्त
चाहते हैं कि अपना दुखड़ा जो है वो अपने देश के प्रधानमंत्री के सामने रखें, लेकिन प्रधानमंत्री जी के पास समय नहीं है। वो प्रियंका चोपड़ा से जरूर मिलेंगे, लेकिन हमारे किसान भाइयों से नहीं मिलेंगे। ये नफरत की राजनीति जो लोग करते हैं, जो झूठ का प्रचार करते हैं, हमने पहले भी कहा था कि मोदी जी जो है वो झूठ बोलने के फैक्ट्री हैं। बिल्कुल सही बात। मोदी जी जो है वो झूठ बोलने के होलसेलर हैं। मोदी जी जो है झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर हैं। मोदी जी जो है झूठ बोलने के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो एक तरफ किसानों को सही रेट नहीं मिलता जी, और दूसरी तरफ किसानों की जमीन ली जा आस्ते आस्ते उनसे छीनी जा रही है। सवाल यह है कि विकास किसके लिए हो रहा है? ये कहना कि हमें देश के विकास के हम खिलाफ नहीं है, ये इनकम्प्लीट बात है। ये इनकम्प्लीट बात। सबसे पहले आपको यह पूछना पड़ेगा कि जो विकास हो रहा है किस प्रकार का विकास हो रहा है और किसके लिए हो रहा है। वो मजदूर विरोधी है, वो छोटे। तो राहुल गांधी की जनसभा में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर भी जमकर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार को एक थका हुआ मुख्यमंत्री बताया। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ने कहा था कि मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन फिर बीजेपी के साथ चले गए। तेजस्वी यादव ने नौकरी का क्रेडिट लेते हुए कहा कि 17 महीने में हमने लाखों नौकरी दी। ही था कि अब दोबारा गलती नहीं करेंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। तो हम लोग तो भोले भाले लोग हैं, बात जो है समझ में आता है। चलो कोई नहीं, देश में सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना है। एक थके हुए मुख्यमंत्री को, थके ही हुए हैं ना। चुनाव में क्या कहते थे कि नौकरी अपने बाप के पास से लाएगा पैसा देने के लिए, लेकिन सोचो 17 महीने में हम लोगों ने 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया, तो देश के इतिहास में कहीं नहीं हुआ। एक विभाग ने तो 2 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरी जो है दिया। अब तो तीसरा फेज भी आ गया। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने भी निशाना साधा है। विजय सिन्हा ने कहा है कि 4 व्हीलर और हवाई जहाज में घूमने वालों को किसानों के बीच जाकर उनका हाल जानना चाहिए, किसानों के दर्द को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हर बड़े लीडर को ट्रैक्टर चलाने की भी भाव रखनी चाहिए। हम बड़े बड़े 4 व्हीलर और चार्टर्ड विमान से घूमने का शौक रखते हैं, लेकिन कभी किसानों के बीच जाकर के, किसान का बेटा बन करके किसानों के लिए उसके नीचे के दर्द को समझें और उसके हिसाब से अपने मन स्थिति को बना के उसके उत्थान के लिए संकल्पित हों। पीएम मोदी पर तेजस्वी यादव के हमले के बाद एनडीए ने पलटवार किया है। जेडीयू ने तेजस्वी यादव पर जमकर हमला बोला है। जेडीयू ने इंडी अलायंस को भ्रष्टाचारी बताया है। इंडिया अलायंस तो भ्रष्टाचार का फैक्ट्री चला रही है। इंडिया अलायंस में सब लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। यही नहीं, तेजस्वी यादव जी हों, लालू प्रसाद यादव हैं, सब पर भ्रष्टाचार के मामले हैं। राहुल गांधी जितना भी इंडिया अलायंस की जो भी सभा हो बिहार में कर लें, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। या जेल के मुहाने पर हो, वो नरेंद्र मोदी के पर टिप्पणी करता है। तेजस्वी यादव जी जरा अपने पीछे मुड़कर देख लीजिए, अपने चेहरे को देख लीजिए, अपने परिवार को देख लीजिए। पूरी परिवार जिसका भ्रष्टाचार में है वो नरेंद्र मोदी पर विस्मरण करता है। औरंगाबाद पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने इंडी अलायंस में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर कहा कि बातें चल रही हैं, जल्दी इस पर औपचारिक फैसला ले लिया जाएगा। ममता बनर्जी को उन्होंने अपने अलायंस का अहम हिस्सा बताया।
अभी 26 पार्टियां हैं, मजबूत हैं। सीट शेयरिंग फार्मूला के बारे में बातचीत चल रही है और शीघ्र ही औपचारिक तौर से, क्योंकि हर एक बातचीत में लेन देन की बात होती है, हर एक पार्टी को कुछ देना पड़ता है, लेना पड़ता है। एक समझौता मैं समझता हूँ शीघ्र ही उसकी घोषणा भी हो जाएगी। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी भी कुछ ठीक ठाक नहीं चल रही हैं। ममता बनर्जी बोलती रहती हैं, हमारे लोग भी कुछ बोलते रहते हैं, तू मैं होता रहता है। पर औपचारिक तौर से मैं समझता हूँ हमारे खड़गे जी ने ममता जी से बात की है, राहुल जी ने बार बार कहा है और ममता जी ने खुद कहा है कि मैं इंडिया गठबंधन का हिस्सा हूँ और मैं बीजेपी को हराना चाहती हूँ, वो भी हमारा मकसद। और पटना से जंदाहा जा रहे लालू प्रसाद का कार्यकर्ताओं ने हाजीपुर में जोरदार स्वागत किया है। जगह जगह कार्यकर्ता झंडा लेकर अपने नेता का स्वागत करते नजर आए। जैसे ही लालू प्रसाद यादव का काफिला हाजीपुर पहुंचा, कार्यकर्ताओं ने लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। हालांकि लालू यादव क्रांति रथ से बाहर नहीं निकले, लेकिन हाथ हिलाकर उन्होंने कार्यकर्ताओं का अभिवादन जरूर स्वीकार किया। लालू प्रसाद के साथ रथ में श्याम रजक और अब्दुल बारी सिद्दीकी के साथ साथ महुआ विधायक मुकेश रोशन भी मौजूद थे। बता दें कि लालू प्रसाद आरजेडी नेता अरविंद सैनी के घर श्राद्ध कर्म में हिस्सा लेने के लिए जा रहे हैं। और लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही वक्त बचा हुआ है। चुनावी साल में राजनीतिक दल अपने वोटरों को साफ साफ सियासी संदेश दे रहे हैं और इसकी वानगी राज्यसभा में भी देखने को मिल रही है। बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी मिथिलांचल, कोसी और सीमांचल में सामाजिक समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण साधने की कोशिश में है। महागठबंधन के दावे और एनडीए की दाव में आखिर कितना है दम, हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। राज्यसभा चुनाव के जरिए मिथिलांचल के महत्व को तरजीह देते हुए सियासी दलों ने सामाजिक समीकरण के साथ साथ क्षेत्रीय समीकरण को भी साधने की कोशिश की है। एनडीए खेमे से जेडीयू ने संजय झा और बीजेपी ने धर्मशीला गुप्ता यानी मिथिलांचल से दरभंगा के 2 नए चेहरों को राज्यसभा भेजने का फैसला लिया है। महागठबंधन से आरजेडी एक बार फिर कोसी इलाके से मनोज झा को राज्यसभा भेज रही है। संजय झा और धर्मशीला गुप्ता को राज्यसभा भेजने के फैसले ने न सिर्फ राजनीतिक पंडितों को हैरान कर दिया है, बल्कि विपक्ष को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि बीजेपी की बिछाई गई बिसात के जवाब में सियासी जमीन पर अगली चाल कौन सी चले, जिससे वो सियासी शतरंज के खेल में एनडीए खेमे को चुनौती दे सके। मिथिलांचल से संदेश जाता है सीमांचल में, कोसी में, भागलपुर क्षेत्र में, तो उसका परिणाम है कि मिथिलांचल सबसे ज्यादा सीट देती है। तो उसके कारण हम सामाजिक न्याय के तहत पिछड़ा, अति पिछड़ा दोनों को राज्यसभा भेजने का काम भाजपा ने किया है और एनडीए से श्री संजय झा जी गए हैं, तो सारे समीकरणों को गठबंधन से साधा गया है। और पार्टी नेतृत्व को भी हम लोग इसके लिए बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इस बार जनता दल यू के नेता और पूर्व मंत्री श्री संजय झा जी को भी राज्यसभा का उम्मीदवार बना है, जो मधुबनी जिला से हैं। दरभंगा में भी उनका कार्यस्थल रहा है। धर्मशिला बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी की मिथिलांचल और कोसी इलाके में झंझारपुर, मधुबनी, दरभंगा, मधेपुरा, सीतामढ़ी और सुपौल, यानी लोकसभा की 6 सीट पर ही नहीं बल्कि अंग प्रदेश और सीमांचल के सियासी समीकरण पर भी नजर है। राजनीतिक विश्लेषक भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि मिथिलांचल की मिट्टी पर एनडीए अपने वर्चस्व को कायम रखना चाहता है, जिसके जवाब में महागठबंधन भी अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने की जुगत में है। और मिथिलांचल और सीमांचल, मैं तो मानता हूं कि मिथिलांचल के बहाने भाजपा सीमांचल को भी साध लेती है। आरजेडी का दावा है कि मिथिलांचल और कोसी में बीजेपी और जेडीयू की जड़ें अब जमने वाली नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की जड़ें न सिर्फ मिथिलांचल बल्कि पूरे बिहार से उखड़ चुकी है और उन जड़ों को जमाने के लिए चाहे जितना भी प्रयत्न कर ले, चाहे जितना भी प्रयास कर ले, उनकी जड़ें अब जमने वाली नहीं है। महागठबंधन के दावे और एनडीए के दाव में कितना दम है, ये तो लोकसभा चुनाव में ही तय हो पाएगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि बिहार में लगभग 1/3 सीट वाले कोसी, मिथिलांचल और सीमांचल की सीटों पर लोकसभा में किसके उम्मीदवार बाजी मारते हैं। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। और अगली खबर आपको दरभंगा से बता दें, दरभंगा में मूर्ति विसर्जन के दौरान विशेष समुदाय के ओर से पत्थरबाजी और तोड़फोड़ का अब सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। पुलिस ने अब तक 14 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुरिया गांव में एक विशेष समुदाय की तरफ से विसर्जन जुलूस पर पत्थरबाजी की घटना की गई थी और उसका अब सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है, जो आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा भी रहे हैं। देखिए, विशेष समुदाय के लोग दुकान और घरों पर पत्थरबाजी करते नजर आ रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि इस तस्वीर में कुछ तो छोटे बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं। घटना के बाद फिलहाल इलाके में शांति बना हुआ है, गांव की सभी दुकानें बंद हैं। मौके पर अभी भी पुलिस कैंप कर रही है। तो वहीं इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी विधायक संजय सरावगी ने कहा कि बिहार में सरकार बदल गई है, अब पहले जैसा होता था वैसा नहीं चलेगा। बहुसंख्यक मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, उनके द्वारा बराबर मुड़िया में घटनाएं की जाती है और कल तो अति हो गया। जिस तरह से अल्पसंख्यक हिंदू को वहां जिस तरह से प्रताड़ित किया गया, घर में घुस के इंतहा कर दी गई। प्रशासन गया, पता लगा कुछ गिरफ्तारियां हुई है, लेकिन इसको जो है ये किसी हालत में बर्दाश्त योग्य बात नहीं है। प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मूर्ति नहीं लगा तो ये जमाना चला गया, ये कभी हुआ करता था। अब बिहार में भी एनडीए की सरकार है और देश में भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार, ये किसी हालत में भी बर्दाश्त नहीं हो सकता है। वहीं कटिहार के ज्ञानदा हाई स्कूल रोशना में फायरिंग करने वाले युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। युवक ने छेड़खानी मामले को लेकर फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था। जानकारी के अनुसार ज्ञानदा हाई स्कूल के छात्र एक छात्रा से छेड़खानी करता था, हमेशा छात्रा को परेशान करता रहता था। इसी बात को लेकर छात्रा का भाई अपने 3 साथियों के साथ हथियार लेकर स्कूल पहुंच गया। पोठिया थाना पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए बंदूक बनाने के सामान और हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है। बेगूसराय से आपको अगली खबर बताते हैं, जहां इंसानियत को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है। एक कलयुगी मां ने नवजात बच्ची के शव को डब्बे में बंद कर फेंक दिया। नवजात का शव मिलने के बाद पूरे इलाके में कई तरह की चर्चा हो रही है। लोग लड़की के जन्म के बाद उसे मरने के लिए फेंक देने की बात कह रहे हैं और माँ बाप को कोस रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। एक जो है वार्ड नंबर नंदनगर, वार्ड नंबर 20 में, जो कि लवारिस हालत में एक नवजात शिशु डब्बे में पैक पाया गया है, रखा हुआ है। तो सूचना के आधार पर सत्यापन करने हेतु गए, तो एक सही में एक डब्बा में करके खेत के पास, खजूर के पास वहाँ रखा हुआ था। गोपालगंज में मगध शुगर मिल सिधवलिया ने गन्ना किसानों से BO 150 वैरायटी का गन्ना लेने से इनकार कर दिया है। गन्ना चीनी मिल में नहीं लिए जाने से परेशान किसानों ने पूर्व विधायक और भाजपा के प्रदेश महामंत्री मिथिलेश तिवारी के साथ जिलाधिकारी के यहां गुहार लगाई है। किसानों ने कहा है कि गन्ने की बुआई करने के बाद चीनी मिल किसानों से गन्ना नहीं ले रही है। रैटून गन्ना खेत में ही बर्बाद हो रहा है। पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी ने कहा कि NPC के अनुसार 15 जनवरी तक रैटून गन्ना शुगर मिल को ले लेना है, जबकि अभी तक किसानों के खेत में रैटून गन्ना का नुकसान है। कि 150 गन्ना जो है वो रिजर्व एरिया के किसानों का चीनी मिल नहीं ले रहा है, घटतौली की शिकायत आ रही है। और साथ ही साथ जो रिजेक्ट वैरायटी के भी या जो रैटून गन्ना है जिसका अंतिम डेट होता है 15 जनवरी, 15 जनवरी के बाद एक भी कोई खोटी गन्ना किसी के किसान के खेत में नहीं रहना चाहिए। और ये राष्ट्रीय उत्पादकता आयोग ने ये डेट फिक्स किया है। लेकिन सिधवलिया की स्थिति ये है, सिधवलिया चीनी मिल की, कि सिधवलिया चीनी मिल बिहार के सब जिलों का गन्ना ले रहा है। कुछ उत्तर प्रदेश के भी
क्षेत्र का ले रहा है, लेकिन बैकुंठपुर के किसानों को एक तरह से समझिए कि वो हाउस अरेस्ट किए हुए हैं। तो यहाँ से तौल करके मैंने अंदाजा करके ही, घर में काटा तो है नहीं, तौल करके हम अंदाजा से भेजते हैं तो उसके आधे में उसका वजन आता है। इसके बाद में ये गन्ना 150 वैरायटी जो है वो हम लोगों का सब चूहा खा गया, सब कुछ 3 महीना मिल चलते हुआ एक भी गन्ना का चालान नहीं। जो गन्ना है आज तक खेत में पड़ा हुआ है, उसको कोई देखने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग आज हम अपने विधायक जी के साथ हम लोग कलेक्टर साहब पास आए हुए हैं, बोले हैं 2021 में केन कमिश्नर साहब ने BO 150 वैरायटी को प्रतिबंधित कर दिया है। इसकी खेती बिहार प्रदेश में प्रतिबंधित है। इस वैरायटी को डिस्करेज करने के लिए हम किसानों को नई वैरायटी जो उन्नत और शीघ्र पकने वाली वैरायटी है उसको दे रहे हैं, उसके बीज को रिप्लेस करे जा रहे हैं।